हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे कार्यपत्रक 11 4 क्लास 6। विषय रहेगा सामाजिक विज्ञान, जो कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से ये वर्कशीट आपके लिए 2 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की इस वर्कशीट का टॉपिक क्या है? आरंभिक मानव के बारे में जानकारी। तो आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हम आदि मानव के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे कि आदि मानव ने किस किस तरह से अपने औजार बनाए, किस तरह से जो है वो जो हमने लास्ट वर्कशीट में खाद्य संग्रह के बारे में पढ़ा था ना बेटा, कि वो शिकार करते थे। तो वो जो खाद्य संग्रह करते थे वो उनको औजारों की जरूरत पड़ती थी, तो उन्होंने औजार कैसे बनाए होंगे, तो ये सब हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। पुरातत्वविदों को मिली वस्तुओं के आधार पर यह जानकारी मिलती है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। तो पुरातत्वविद जो हैं, जो पुरानी चीज़ों की स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उनको जो जानकारी मिली उसके आधार पर जो है जो जानकारी मिलती है उसमें लोगों ने अपने काम के लिए किस किस के औजार बनाए होंगे? पत्थरों के, ठीक है, लकड़ियों के और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। इनका प्रयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल व जानवरों की खाल उतारने एवं लकड़ियां काटने के लिए किया जाता था। तो ये सारे कार्य जो है मानव करता था, और इनको करने के लिए उसको औजारों की जरूरत पड़ी। और औजार किसके बनाए गए? औजार जो है पत्थर, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है शैल चित्रकला। शैल का मतलब क्या होता है? शैल का मतलब होता है पत्थर, ठीक है। तो यानी पत्थरों पर जो चित्रकला बनाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? शैल चित्रकला। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। तो जिन गुफाओं में, यानी पहले घर तो थे नहीं, ठीक है, तो लोग जो है वो किस में रहते थे? गुफाओं में रहते थे, अपने आप को जंगली जानवरों से बचाने के लिए। अब जिन गुफाओं में वो रहते थे उनमें से वो क्या करते थे? कुछ पर दीवारों के चित्र मिले हैं, कुछ इस तरह के चित्र जो है वो मिले हैं, जिनको क्या कहते हैं? शैल चित्रकला कहते हैं। इनमें से कुछ जो उदाहरण है वो मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों को बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है, यानी इस तरह से जंगली जानवरों के चित्र हैं, या जो मानव है उसने अपने चित्र हैं इस तरह से बनाए हुए हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? शैल चित्रकला कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पुरास्थल। तो पुरास्थल क्या होता है? पुरास्थल जो है उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। यानी आपने भी बच्चों न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, अलग अलग जगह खुदाई की जाती हैं जहां पर पुरानी वस्तुओं को ढूंढा जाता है और उनका अध्ययन किया जाता है। तो पुरास्थल फिर कौन सी जगह हो गई? पुरास्थल उस स्थान को कहेंगे जहां पर औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। यानी जो पहले जो लोग होते थे वो रहते थे, तो वो जो है जहाँ पर रहते थे उन स्थानों को का अध्ययन किया जाता है, उन स्थानों पर ऐसी चीज़ों को ढूंढा जाता है। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के अंदर, कभी कभी समुंदर और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। तो ये अलग अलग जगह होती हैं, और जहाँ पर ये पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पुरास्थल। पुरा का मतलब क्या होता है बेटा? प्राचीन, ठीक है ना, प्राचीन यानी बहुत पुराने, और स्थल यानी जगह, इसीलिए क्या नाम दिया गया? पुरास्थल, यानी प्राचीन स्थल जहाँ पर लोग रहते थे। नेक्स्ट देखिए, तो बच्चों ऐसा नहीं है कि केवल जमीन के ऊपर ही स्थान पाए जाते हैं, ये जो है कभी कभी समुद्र यानी समुद्रों में भी जो है पाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है। तो अब जो है चेंज हो गया है, परिवर्तन हो गए हैं, लगातार जो कंडीशंस हैं वो बदलती चली गई, ठीक है, जिसके कारण ये समुद्र और नदी के तल में भी ऐसी जगह पाई जाती हैं। क्योंकि हो सकता है जहाँ पर लोग पहले रहते हों वहाँ पर अब जो है क्या बन गया है? वहाँ पर समुद्र हो गया है, पानी, नदी बन गए हैं। तो इस तरह से ये जगह जो है अलग ऐसे ही मिलेंगी, जमीन के ऊपर भी हो सकती हैं, समुद्र और नदी के तल में भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है आग की खोज। सभी बच्चे जानते हैं आग की खोज जो है वो कैसे हुई थी? तो पुरास्थल कुरनुल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। तो इसके आधार पर, यानी जो पुरास्थल है क्या है? कुरनुल गुफा, यहाँ पर क्या मिले हैं? राख के अवशेष मिले। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे, यानी जो अब पहले के लोग थे
वो आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे तो आग का इस्तेमाल कैसे कैसे कार्यों के लिए किया गया होगा? प्रकाश के लिए किया गया होगा, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को जो है दूर भगाने के लिए। तो देखिए बच्चों, जो पहले जंगली जो जीव थे उनसे बचने के लिए जो मानव है उसने आग का प्रयोग किया होगा। पहले इस तरह जो लाइट है वो नहीं होती थी, तो प्रकाश के लिए है, मांस को भूनने के लिए, ठीक है। तो इन सारे कामों के लिए आग आग का इस्तेमाल किया गया होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? खाद्य संग्रह के औजार किस चीज से बने थे? तो खाद्य संग्रह के औजार जो है किस चीज से बने थे? खाद्य संग्रह के औजार पत्थर, लकड़ी, ठीक है, और हड्डियों के बनाए गए होंगे। तो आप ये लिखेंगे कि खाद्य संग्रह के जो औजार हैं वो पत्थर है, लकड़ी है और हड्डियों के बनाए गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, पुरास्थल किसे कहते हैं? तो पुरास्थल जो है वो अभी हमने पढ़ा, पुरास्थल क्या होते हैं? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? उसको पुरास्थल कहा जाता है, जहां इस तरह से जो पुरानी वस्तुएं हैं उनके अवशेष मिलते हैं। तो ये आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, आरंभिक लोग आग का उपयोग किन कार्यों के लिए करते होंगे? तो आरंभिक लोग आग का उपयोग जो है किन कार्यों के लिए करते होंगे? तो यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे, आरंभिक लोग आग का उपयोग, यहाँ तक लिख के आग का उपयोग, आगे इसके बाद आप ये लिखेंगे, आग का उपयोग प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए करते होंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो क्या करते होंगे? आग का प्रयोग जो है वो करते होंगे। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट बेटा। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है, तीनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।